धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय राम श्री राम श्री राम राम, जय राम जय राम जय जय राम। सतयुग में प्रहलाद ने किया राम आह्वान, होलिका की गोद में और आ गए थे भगवान। जली होलिका मर गई, बच गए वहां प्रहलाद। करी घोषणा हिरणा कश्यप, पुत्र जल गया आज। खुशी मनाओ, रंग डालो, हुड़दंग मचाओ, क्योंकि मेरा पुत्र जो मुझे भगवान मानने से इनकार कर रहा था, मारा जा चुका है। जश्न होने लगे सतयुग में राजमहल दरबार। सारे जगत में होली में रंग डले हजार। दानवता की होली थी और हुड़दंग मचे सरे बाजार। और सिसक गई मानवता सतयुग और मर गए भक्त प्रहलाद। घोषणा हो गई कि भक्त प्रहलाद जो मेरा पुत्र था, भगवान भगवान करता था, लेकिन भगवान उसे नहीं बचा सके। राजमहल में छा गया सन्नाटा एक बार। जीत गई दानवता, जग में मानवता गई हार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ राम नाम चमत्कार। 10वें दिन जब राख हटाई तो निकले युवराज प्रहलाद। जिंदा थे प्रहलाद और पता चला जब माय। हिरणाकश घबरा गया, मरी होलिका जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो एकता सूत्र की होली थी और जब राम की जय जय बोली थी, तब राम ने विजय करा दी प्रहलाद की। और होलिका की अर्थी डोली थी। मर गई वहां पर होलिका, जला सकी न प्रहलाद। सत्य की जीत वहां हो गई और हारा दानवता। हिरण्याकश्यप की बुरी तरह हार हुई। कयाधु माता को पता चला, प्रहलाद को गले से लगा लिया और अश्रुपात होने ही लगा। और दशा माता को बुला लिया, 10 सहडोरा सूत का और गले डाला चुपचाप। बेटा प्रहलाद सारे जगत में करो एकता सूत्र का नाद। सूत से बना हुआ 10 धागों से मड़ा हुआ एक 10वीं डोरा प्रहलाद के गले में विजय श्री का डाला गया। यह एक तांत्रिक प्रयोग है जिसे वाणी कलयुग में भी बता रही है। कलयुग में भी वैसा ही हाल है।
दानवता वैसे ही जल रही है और मानवता को कुचलने का प्रयास कर रही है, जैसे सतयुग में था, जैसे त्रेता में था। रावण ने खुली घोषणा कर रखी थी कि कोई भी ऋषि मुनि साधु संत या कोई भी महात्मा या कोई भी भगवाधारी मिले, कुचल दो, यज्ञ भंग कर दो। सब कुछ होने के बाद भी जल गया गैस और तेल, और हनुमान ने रच दिया देखो लंक में खेल। माता सीता जानकी और बैठ अशोक उमाय, राम मुद्रिका डाली हनुमत, चकित जानकी माय। चकित हो गई जानकी कि राम की मुद्रा लंका में ये प्रकाश कैसे आया। मुद्रिका लेकर रामदूत बन लंका में यहाँ कौन आया। तब छोटे से हनुमान थे, किया जानकी प्रणाम। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मातु जानकी, है माता मैं ही वो रामदूत हूं और मैं राम का प्रकाश करने के लिए आज विजयदशमी का दिन है, मैं लंका में आया हूं। अब इस लंका के तेल को और इस लंका के खेल को और इस लंका की जेल को समाप्त करने का उद्देश्य राम जी का है और मैं उनका दूत हूं और आज मैं ये करिश्मा करके रहूंगा। फूले रावण लंका सोना, फूले रावण 1.25 पर, फूल फूल घन घमंड में देखो दानव है रावण। रावण शिव का भक्त ये रावण है और 4 वेद का ज्ञाता है, फिर भी घन घमंड में देखो कैसे मां इतराता है। घन घमंड में दूर करूं रावण को मैं नहीं मारूंगा, रावण मारे रामचंद्र में लंका काल संवारूंगा। आग लगा दूं पाप की लंका, पूरी लंक जल जाएगी और होली का 10वां दिन है ये और राम रोशनी आएगी। तो माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। जाओ आदि सनातन धर्म की भगवान ध्वजा लहराओ और भगवान राम को लंक में विजय कराओ। अतुलित बल के धाम हो कर दो बेटा काम, और दानवता रावण भूले सब जपे राम का नाम। तो माता की आज्ञा पाकर के हनुमान जी ने होली दशमी के दिन लंका की होली जला दी। रावण देखता ही रहा दूत राम का आए, मेघनाद ने ब्रह्म पास में पकड़े लंका में लाए। लंका के दरबार में ब्रह्म पास में मेघनाद अक्षय कुमार के मरने के बाद राम हनुमान जी को पकड़ कर लाया था। तानाशाह था रावण और चक्रवर्ती सम्राट था। अंग भंग कर दो वानर का, पूंछ इसे बड़ी प्यारी है, आग लगा दो इसकी पूंछ में, ये आदेश रावण तैयारी है। तो सारे तेल गैस कपड़े सब बांधे पूंछ हनुमान, अपने आप ही हो गया देखो राम का काम। तो जैसे वर्तमान में पारस की खाड़ी धू धू जलती, और वैसे लंका जलने लग गई, ये इतिहास वाणी कहती। पूरी लंका जल गई, बचा न कोई हार, हार रावण की हो गई इस लंका के द्वार। तो आग लगाने का परिणाम आग ही होता है। और सतयुग में सबसे पहले अपने पुत्र के ऊपर होलिका से आग लगवाई हिरण्यकश्यप ने, तो होलिका ही जली, प्रहलाद बच गए और एकता सूत्र का नगारा बजा दिया प्रहलाद ने कि पूरा विश्व राम नाम के डंके की चोट पर एकता में राम का नाम बोलेगा। मैं युवराज हूं और 11वें दिन हम नान पर्व मनाएंगे, रंग डालो केसर के सब और अब भगवान रंग रंग जाओ।
और नान खेल लो अपने घर में, राम राम गुण गाओ। तो एकता सूत्र का पर्व है, पड़ा कली के काल, कली काल में भी ये पर्व पड़ा। ये पर्व द्वापर में भी पड़ा था। अरे कंस से होली खेलने और महल पहुंच गए शाम, और बाल पकड़ कर खींच लिया और पहुंचा कंस स्वर्ग के धाम। और कुरुक्षेत्र मैदान में होली खेले श्याम, अगन का था महीना दिया गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बदल रहे रे भगवान। 18 क्षोणी सेना मर गई, मर गए कौरव तमाम। तो एकता सूत्र का नगारा धर्मराज युधिष्ठिर ने बजाया, अर्जुन विजयी रहा, पांडव सेना विजय रही। और द्वापर में भी विजयदशमी को, एक होली दशमी को एक नगारा बजा और राज तिलक हो गया। नगारे बजे, ढोल बजे और बजे देखो शहनाई, और अपने आप ही राम कृपा से गावे लोग लुगाई। दस्सा माता देखो आई, दस्सा माता ढोल बज रहे, ढोल देखो दिशा में जाए, राम नाम का बजे नगारा, रोक सके कोई। राम नगारा बज रहा है, वाणी अपने आप चल रही है, सारे संसार में राम नाम का प्रकाश हो रहा है। इसलिए राम का प्रकाश जब होता है, राम की शक्ति आती है, तो अपने आप ढोल नगारे बजने लग जाते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा का फल है। इसलिए है भारतवासियों, संसार वासियों, आप अपने एटम बम पर मत फूलो। इन एटम बमों के ऊपर हिरण्यकश्यप भी बहुत फूला, और रावण भी बहुत फूला, और कौरव सेना भी बहुत फूली, और कलयुग में विदेशी लोग भी बहुत फूल रहे हैं। लेकिन उनकी भूल है, समझ सको ये भूल। अरे मिट्टी में मिल जाओगे, बोले शिव त्रिशूल। भगवान शंकर कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाओगे रे भैया। आग लगी जब तेल में, गैस तेल भंडार, और हाहाकार जग में मचे, ये होली की धार। तो शुक्रवार की ये होली दस्सा है। शुक्र 4 दानवों के गुरु हैं। तो दानवता निस्तेज हो, मानवता जयकार, और भारत में हो कल की अवतार, तो एक सूत्र की धार। तो भारत में कल की अवतार का प्रागट्य कलयुग के मध्याह्न काल में है, और इस समय वाणी चल रही है। तो समझ लो, भारत ही वह विजय नगारा, और जैसे प्रहलाद बजाया था, और राम ने बजा त्रेता नगारा, और कृष्ण द्वापर में बजाया था, कलयुग में भी बजे नगारा, और कल की अवतार प्रगटाया था। एकता सूत्र में बंध जाए भारत, और ये सबक दानव सिखलाया था। तो सारे दानव डूब जाएंगे, और खेल खेल में खेल, ऐसा खेल है जगत में निकले सबका तेल। तेल और गैस के ऊपर, और मद मद चढ़ चढ़ जाए, पर कयादू माता की शक्ति है। और 10 से डोरा पाए, तो 10वीं डोरा जिस दिन हो, उस दिन सूर्य में से एक विशेष किरण निकलती है, जिसे अश्वना नाम की किरण कहते हैं। वह किरण सूत में ही प्रवेश करती है, और जो भी स्त्रियां अपने गले में उस दस्सा माता के उस सूत के डोरे को पहनती है, सभी प्राकृतिक बीमारियों से मुक्त हो जाती है। कैसा भी हो रोग, भूत प्रेत शमशान, और सभी नष्ट हो जाते हैं, इतनी शक्ति बलवान। तो 10 से डोरा, 10 दिशा में सूत्र एकता हो। क्यों लड़ते हो आपस में, भाई भाई गति जो है। तो इसलिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं विश्व में, इनको लड़ना छोड़ करके एकता सूत्र में बंधना चाहिए, तब जाकर के उन्नति होती है, विश्व का जगत गुरु भारत बनता है। महाभारत जब भी हुआ इतिहास में पतन की ओर ले गया इस भारत को, और जब जब हम एकता सूत्र में बंधे, राम ने रामावतार करके राम राज्य में एकता सूत्र में बांध दिया था। प्रहलाद ने भारत को एकता सूत्र में बांध करके दानवता शासन का ही समाप्त कर दिया था, और भगवान कृष्ण ने धर्म क्षेत्र बना दिया था। और कलयुग में कल की अवतार भारत को धर्म क्षेत्र बना देंगे, ये घोषणा शुक्रवार की 10वीं को ईश्वर प्रेरणा से वाणी कर रही है। कोई रोक सके नहीं, अक्षर अक्षर सच हो, ऐसा ये पर्व है एकता सूत्र का।
दसवीं डोरा होए, तो दसों दिशाओं में शांति का एकता सूत्र और सूत का ये धागा, कच्चा धागा, आप पूरे भारत को एकता सूत्र में बांध ले ओ चुपचाप। रुई कहते शीर सागर को और घृत उसमें विष्णु महाराज। तो भगवान विष्णु उसमें घृत बन जाते हैं। घृत उसे कहते हैं जो प्रकाश कर दे, और दीपक उसे कहते हैं जिसमें वो प्रकाश और वो रुई रखी जाती है, और जब उसे जलाया जाता है तो शांति का दीपक जलता है, और उसमें जो गुलाबी गुलाबी अंकुर होता है वो भगवान विष्णु होते हैं। पीला पीला जो उसका अंदर प्रकाश होता है वो ब्रह्मा होते हैं, और नीलमणि का प्रकाश और हरा प्रकाश जो होता है वो भगवान शिव होते हैं। तो पूरा 10वीं डोरे को और हो गया दिव्य प्रकाश दानवता का, जगत से जल्दी होएगा नाश। युद्ध धरे रह जाएंगे, तेल खेल सब फेल, और आपस में मिल जाएंगे ये कल की अवतार का खेल। तो मेल मिलाप की वाणी करो, युद्ध में क्या रखा है। अंत में शांति के संदेश और समझौते ही होते हैं, इसलिए युद्ध विनाश का मुख्य कारण है। और चारों युगों की नजीर वाणी ने भारत के भक्तों के लिए प्रस्तुत की है। ये समझें और सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस घमंड में हैं। ये घमंड और तानाशाही ज्यादा नहीं चलती, इसलिए इस घमंड और तानाशाही की चद्दर को गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में डुबो दो, और डूबने के बाद जब आपके पुण्य उदय हो तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, तो आपका, पूरे भारत का और पूरे विश्व का कल्याण होगा, वरना आपकी नहीं। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, और बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं विश्व के, इंद्रलोक चाहते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि वामन अवतार हो जाए और पाताल में जाना पड़े। इसलिए सावधान रहो, सतर्क और बुद्धि का प्रयोग करो और भगवान की शरण में रहो। राजाओं, क्या रखा है तुम्हारी इस तानाशाही में। भूल जाओ सब, झूल जाओ सब, बचो जपो राम का नाम। राम नाम ही जगत में करता है कल्याण। एकता सूत्र 10वीं डोरे की कथा सुने जो कोई, मंगल वहां पर होता है। और जय जय भारत होए, बोलो जय श्री राम। भगवान धारी भगवान की आज के आनंद की जय।